कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। ये अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है कि आपको संपूर्ण बाइबल की प्रत्येक किताबों का एक परिचय दे दें कि आप इसे समझ सकें, अर्थात ये क्या कहती है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ होता है या कैसे इन सच्चाइयों को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू कर सकता हूँ। यदि आप मेरे साथ आराम से ही 180 अध्ययन सत्र में रहे हों, तो आप में से बहुतों के साथ मैं संपूर्ण पुराने नियम का सर्वेक्षण कर चुका हूँ। वेद पाठशाला संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का एक आशय के साथ एक सर्वेक्षण है कि प्रत्येक किताबों का मनन हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक रीति से कैसे लागू किया जाए। मैं अनुभव करता हूँ, आप मेरे से कई साथ पुराने नियम के अध्ययन में रहे होंगे और आप में से कोई नहीं भी रहे होंगे। इसलिए यदि आप पुराने नियम के अध्ययन में मेरे साथ नहीं रहे हैं, तो वेद पाठशाला कार्यक्रम में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, अब तक हम पुराने नियम के 39 किताबों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम नए नियम के 27 किताबों का सर्वेक्षण करेंगे। हमने देखा कि बाइबल के 66 किताब 10 विभिन्न भागों में विभाजित किए गए हैं। इनके लिखे समयानुसार नहीं, परंतु इसके सूची के अनुसार। पुराने नियम में 5 व्यवस्था की किताबें हैं और 12 ऐतिहासिक किताबें हैं। इसके बाद 5 काव्यात्मक रचनाएं हैं। पुराना नियम छोटी और बड़ी भविष्यवक्ताओं की किताबों के साथ समाप्त होता है और पुराने नियम की किताबों के 5 भाग हैं। नए नियम की किताब भी 5 शीर्षकों से विभाजित हैं। सर्वप्रथम आपको सुसमाचार मिलेगा, जिसमें 4 किताबें हैं, जिसमें मूलतः प्रभु यीशु मसीह की जीवनी है। इसके बाद प्रेरितों के काम हैं, जो एक ऐतिहासिक किताब है। इसके पश्चात पौलुस की पत्रियां हैं। कुछ कहते हैं ये 13 हैं, तो कुछ कहते हैं 14 हैं, क्योंकि कुछ का मत ये है कि इब्रानियों की पत्री भी पौलुस द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद साधारण पत्रियां हैं, जो विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए हैं और विशिष्ट जनसमूह को लिखे गए हैं। नए नियम एक भविष्यवाणी की किताब के बारे में भी बताती है, जो प्रकाशित वाक्य की किताब कहलाती है। ये नए नियम की किताबों का विभाजन इस प्रकार होता है। हमारे नए नियम के सर्वेक्षण के प्रथम भाग में मैं नए नियम की पहली 4 किताबों पर विचार करना चाहूँगा, जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार है। पुराने नियम का अध्ययन करते हुए मैंने कई बार कहा कि चाहे बाइबल कितनी ही किताब क्यों न हो या बाइबल का खंड हो, हम सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम 4 सुसमाचारों में आते हैं, तो हम बाइबल के संपूर्ण भाग में आ जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार वास्तव में पवित्र शास्त्र का केंद्र है, क्योंकि पवित्र शास्त्र वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है और ये चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के बारे में बताए गए हैं। अब क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है और ये किताबें उसके जीवनी हैं, तो हम पवित्र शास्त्र के हृदय में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम इन 4 किताबों का सर्वेक्षण करना आरंभ कर रहे हैं। अब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं, मैं कह देना चाहता हूं कि ये पवित्र शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वानों की प्रस्तुति के रूप में नहीं है, वरन एक आत्मिक अध्ययन है। जब हम नए नियम के 27 किताबों का एक एक करके सर्वेक्षण करते हैं, मैं निरंतर प्रत्येक किताबों के आत्मिक संदेश
पर जोर देना चाहूंगा। श्रोता, पवित्र शास्त्र का लेखक क्या कहता है, मैं इसके पृष्ठभूमि या कुछ उन बातों पर विचार विमर्श नहीं करना चाहूंगा जो आप उच्च कोटि का अध्ययन पाते हैं। मैं यूं ही प्रश्न पूछने जा रहा हूं, ये आपके लिए क्या अर्थ रखता है और ये मेरे जीवन के लिए क्या अर्थ रखता है, जहां हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन व्यतीत करते हैं। इसीलिए मैं इसके व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन पर लागू करने वाला अध्ययन करना चाहता हूं। जब हम नए नियम के 27 किताबों का सर्वेक्षण करेंगे, मैं इन किताबों का अंश या कुछ खंड आपको अध्ययन के लिए सौंपूंगा। इन किताबों में अध्ययन के लिए विशाल सामग्री है, अतः इसके हर मूल बातों को पूरा करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। जब हम पुराने नियम की किताबों को एक एक करके अध्ययन किए, मेरा कोशिश रहा कि पुराने नियम के सबसे आत्मिक भागों को मैं आपको दिखाऊं और उसका मनन कराऊं। इसलिए मैं आपके व्यक्तिगत नोट के लिए मत्ती के मूल अनुच्छेदों को, मरकुस के मूल अनुच्छेदों को और लूका और यूहन्ना के मूल अनुच्छेदों को आपको दूंगा। मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको उन अनुच्छेदों की कुछ अंतर्दृष्टि बातों को बताना चाहूंगा कि जब आप उन्हें पढ़ें और सोचें तो आपके विचारों को मैं उकसा सकूं। यदि आप पवित्र शास्त्र को बिना किसी बात पर दृष्टि किए पढ़ें तो आप कुछ नहीं प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे और यदि आप कोई चीज देखने की लालसा रखते हैं और यदि उसे जानें कि क्या देखने जा रहे हैं, तो आप सचमुच में बहुमूल्य आत्मिक रत्न को प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा, आपको नया बना देगा। जैसे कि हम इस नए नियम के सर्वेक्षण को मिलकर कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि प्रेरित पौलुस ने भी तीमुथियुस से कहा है। उसने कहा, पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर। मुझे अचंभा होता है जब मैं उन लोगों से मिलता हूं जो बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छी शिक्षाएं पाते हैं, लेकिन जब पवित्र शास्त्र की बात आती है तो वे बिल्कुल अनभिज्ञ या अशिक्षित बन जाते हैं। यीशु ने अक्सर प्रश्न किया, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? वास्तविकता यह है कि बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र कभी नहीं पढ़े। जब बाइबल से कोई स्थल लिया जाता है तो बढ़िया से बढ़िया पढ़े लिखे लोग भी परेशान हो जाते हैं, वे घबरा जाते हैं। जब पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर, तो पौलुस ने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसका मूल अर्थ होता है स्वयं से प्रयत्न करना। उस तात्पर्य के साथ हम भवन बनाने की कला का अध्ययन करते हैं, हम चिकित्सा का अध्ययन करते हैं, हम कानून सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जो कुछ हमारे जीवनचर्या के लिए है, हम अध्ययन करते हैं। हम सचमुच इन चीजों का अध्ययन स्वयं के प्रयत्न से करते हैं, लेकिन हम पवित्र शास्त्र को इस प्रकार लेते हैं कि जैसे कोई आरोग्यकारी मलहम के लिए आंखों में फेर ले। हम सोचते हैं कि बाइबल हमारे तकिए के अंदर हम रख सकते हैं। बाइबल को अध्ययन करने की जो जरूरत है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि ये अध्ययन अन्य बाइबल अध्ययन से फर्क हो, तो वह ठीक इसी जगह होगा। आप कितने प्रयत्न की इच्छा रखते हैं, इस अध्ययन के लिए कितने समय देना चाहते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि कम से कम आप हमारे संग प्रतिदिन रहें। पढ़ने के लिए सौंपे जाने वाली खंड को अवश्य पढ़ें। कम से कम मैं आपके लिए अध्ययन दर्शिका सावधानी से पढ़ूंगा, जिसे आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। और मेरे लिए ये भला अवसर है कि आपको याद दिला सकूं कि आप मुफ्त अध्ययन दर्शिका प्राप्त कर सको। साथ ही नए नियम की किताबों को ध्यान से पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि वह आपसे बातें करे। इस अध्ययन माला इस भावना से सुने कि जो कुछ सीखते हैं उसे दूसरों को सिखाने का प्रयत्न करें। प्रेरित पौलुस भी दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय और दूसरे पद में तीमुथियुस को लिखा है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे और औरों को भी सिखाने के योग्य हो जा। जब मैं इस नए नियम का सर्वेक्षण या अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आप इससे सीखें और इसे दूसरों तक पहुँचा दें।
जो बातें मैं आपको सौंपता हूँ, यानी जो बातें मेरे अध्ययन से सीखते हैं, उसे उन विश्वास योग्य लोगों को सिखा दें जो दूसरे विश्वास योग्य लोगों को सिखा सकें। इस अध्ययन को इस दर्शन और भावना के साथ तैयार किया गया है। परमेश्वर के लोगों के लिए मुझे बोझ है कि वे परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं और ये कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को हृदय में प्रवेश कर सके। रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय 17वें पद में पौलुस प्रेरित लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे मनुष्य विश्वास में आया? पौलुस के अनुसार विश्वास परमेश्वर के वचन को लगातार सुनने के द्वारा आता है। सो जब ये बातें पौलुस लिखा, बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ सकते। जब पौलुस लिखा तब लोग परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते थे। उनके पास हमारे जैसा बाइबल की प्रति नहीं थी। पौलुस कह रहा था, यदि तुम परमेश्वर के वचन लगातार सुनो तो एक अचंभित विश्वास तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी। शिक्षित लोगों के रूप में हम पौलुस के कथनों को इस प्रकार ले सकते हैं। विश्वास पवित्र शास्त्र के पढ़ने से आता है। जब आप पवित्र शास्त्र को पालन करने की इच्छा से पढ़ें तो आप उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आप एक चमत्कारिक अनुभव कर सकते हैं। यह हो सकता है कि जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हों तो विश्वास आपके जीवन में आएगा। पवित्र शास्त्र में हमें कहा गया है कि अद्भुत विश्वास होने की हमें आशा रखनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जब नए नियम का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो आप में से कई एक का जीवन बदल जाए। जैसे कि अपने घर के शांत समय में दिया गया बाइबल खंड पढ़ रहे हों, मेरी प्रार्थना है कि आप नए बन जाएं। इस अध्ययन को शुरू करने से ठीक पहले मुझे एक व्यापारी अधिकारी से फोन मिला। वह इस अध्ययन को पहले से पढ़ लिया था। वह परिवर्तित हो गया जब वह मेरे दिए हुए बाइबल खंडों को पढ़ता रहा। वह सचमुच में नया जीवन को प्राप्त कर सका। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार जो वह अनुभव कर रहा है, वह लक्ष्य जो यीशु मसीह ने उसे दिया है, वो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन कोर्स को आरंभ करने से 1 घंटा पूर्व उसने फोन किया और कहा, मैं फोन में आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा क्योंकि इस अध्ययन ने मेरे जीवन को बदल दिया है और बहुत सारे लोग इस वचन को सुनकर परमेश्वर के पास आ रहे हैं। ये सच है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके आशीषों को प्राप्त करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। श्रोता, पवित्र शास्त्र केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। इसलिए जब आप इसे पढ़ते हैं, विशेषकर चारों सुसमाचार को, तो प्रभु यीशु मसीह को देखें, उसे अपने जीवन में केंद्र बनाएं। वही उद्धार देगा, वही आपको आशीष देगा। यूहन्ना के आरंभिक अध्ययन के विषय में हमें पढ़ा, जहां पर परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। उसके पुत्र, जो उसका एकलौता पुत्र है, उसी ने उसे प्रकट किया है, या उसी ने उसको अपने संपूर्ण तरह से व्यक्त किया है। ये शब्द यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा में एक शब्द है जिसका उच्चारण होता है एक्जीजेसिस। उपसर्ग मतलब बाहर निकलना होता है, यानी कि पवित्र शास्त्र से वह सब सच्चाई को निकाल ले आता है और विशेष करके वो बात इस पद में निहित है। श्रोता, जब यूहन्ना ने पहले अध्याय उसके 18 पद में ये कहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल उसके एकलौते पुत्र जिसने पिता को प्रकट किया है, वो पिता के एकदम निकटतम रहा, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना अपने टीके शब्द का उपयोग किया है। वो कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु यीशु ने उसे प्रकट किया। यीशु ने परमेश्वर की उपस्थिति से सारी सच्चाई अपने जीवन से बाहर निकाल लाया है, जिसे मनुष्य को संभवतः परमेश्वर के बारे में समझना है। अब यदि ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु सच्चाई का एक महानतम प्रकाशन है जिसे संसार को दिया गया है। वह सब कुछ था, सब कुछ किया, और जो कुछ उसने कहा सब परमेश्वर का प्रकाशन था।
जब यीशु ने कुछ किया, जब यीशु ने कुछ कहा, जब यीशु ने कुछ करके बताया, तो यीशु परमेश्वर को प्रकट करके बताया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महानतम प्रकाशन था जिसे संसार ने देखा। सो हम पवित्र शास्त्र के हृदय में आ चुके हैं, क्योंकि सुसमाचार वो किताब है जो यीशु के बारे में है, जिसने परमेश्वर को प्रकाशित किया है। मित्र, पिछले अध्ययन सत्र में हम यूहन्ना के पहले अध्याय और 18वें पद को इस किताब के परिचय के रूप में विचार किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में एक और पद है जो चारों सुसमाचार के बारे में बताता है। यूहन्ना लिखता है, आदि में वचन था। ये यीशु मसीह को इंगित करता है। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मित्र, इसी अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वर्षों पहले मैं अपने छोटे भाई के साथ एक छोटे कमरे में रहता था। मैं विद्यार्थी था, इसके साथ सेवक था और वह एक किशोर भी था। यदि आप घर के अच्छे रखवाले नहीं हैं तो आप चींटियों से समस्या का सामना कर सकते हैं। मेरा भाई और मैं घर के अच्छे रखवाले नहीं थे। हम चीनी और जाम मेज पर रख दिया करते थे। जब हम घर आए तो सारा मेज चींटियों से भरा पड़ा था। एक शनिवार को हम समस्या का हल निकाल रहे थे। हम खोज निकाले कि चींटियां बड़ी चींटी पहाड़ से कहाँ से आते हैं। हम एक जुलूस को वहां से आते देख रहे थे जो हमारे कमरे में आ रहे थे। चींटियों को नष्ट करने के क्रम में हम चींटियों को पहाड़ी को केरोसिन तेल डाले और उसे आग लगा दिए। ज्वाला फूट पड़ा और चींटियां कम हो गईं। परंतु जब आग बुझ गई तो चींटियां फिर से निकल पड़ीं और कमरे में आने जाने लगीं। जैसे कि मेरा भाई और मैं चींटियों के कदम ताल को देखे, मैं अपने भाई से कहा, जानते हो, ये मुझे सुसमाचार याद दिलाते हैं। वह आ भरा कह रहा है, इसके बारे में मुझे बताएं। वह जानता था कि वह एक संदेश सुनने जा रहा है। मैंने कहा, ठीक है, देखो, इस तरीके को हम चींटियों से घृणा नहीं करते। हम सिर्फ चींटियों को मेज पर देखना नहीं चाहते हैं। चीनी के डब्बे में या बावर्ची खाने में यदि हम इन चींटियों से बात कर सकते हैं तो हम कह सकते थे, देखो, हम तुमसे घृणा नहीं करते। हम सिर्फ नहीं चाहते कि चीनी के डिब्बे में हमारे मेज पर चींटी आए। हम तुम सब के लिए 5 किलो चीनी घर के बाहर कोने में रख देंगे यदि तुम हमारे कमरे में न आओ। लेकिन समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं, वे चींटियां हैं, और मनुष्य और चींटियों के साथ वार्तालाप नहीं हो सकता। आप चींटियों को ऊपर आते जाते देख सकते, निहार सकते और अनुमान लगा सकते, परंतु आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अब आप अपनी कल्पना शक्ति को उपयोग करें। मान लें आप चींटियों के संबंध में वह सब प्रकार कर सकते हैं जो आपसे संभव है, और मान लें कि आप चींटियों से बहुत प्यार करते हैं कि उनसे ये सब करें। आप सोचने लगें, मैं एक चींटी बनने जा रहा हूँ। कोई मेरे ऊपर पाँव रख सकता है, लेकिन मैं एक चींटी बनने जा रहा हूँ और चींटियों को उस पहाड़ी पर नीचे जाऊंगा और सम्मेलन कमरे में जाऊंगा और चींटियों से कहूँगा, तुम चींटी हो। मैं शायद एक चींटी के समान दिखता हूँ, लेकिन मैं चींटी नहीं हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ जो ऊपर उस बड़े मकान में रहता हूँ, और मेरे पास तुम सब के लिए एक प्रस्ताव है। मैं एक त्याग करना चाहता हूँ यदि हम समझौता के बारे में तैयार हो जाएं। मैं जानता हूँ कि ये अजीब उदाहरण है, परंतु क्या आप देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर के पास एक वचन था, वह मनुष्य से बातें करना चाहता था। परमेश्वर के पास सच्चाई था जिसे वह मनुष्य के साथ बांटना चाहता था। परमेश्वर के पास एक वाचा था जिसे वह मनुष्य को बताना चाहता था। परमेश्वर वाचा को सही जगह पर लाने के लिए एक महान बलिदान करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर था और हम मनुष्य थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब परमेश्वर मनुष्य बन गया
तो वह महान दया के विषय को हमारे सामने में ले आया। ये एक कड़वा उदाहरण होगा कि मनुष्य मीठे जल की मछली बने कि मीठे जल की मछलियों को बचा ले। पवित्र शास्त्र वर्णन करता है महानतम दया एक अवतार है जो कभी बना। इसका मतलब है परमेश्वर का देह के रूप में आना। यूहन्ना जब कहता है तो वह इस अवतार के विषय में बातें करता है कि आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। एक वचन विचारों का एक साधन है। मेरे मन में एक विचार है कि इस विचार को आपके मन में डालना चाहता हूँ। वह साधन जो विचारों को मेरे मन से आपके मन में ले जाता है वह एक वचन है। कहने का मतलब यह है परमेश्वर सोचा था कि अपने मन की बात को मनुष्य को बता दे। परमेश्वर को वचन ले जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता थी। सो वह वचन यीशु था। जो कुछ यीशु था, जो कुछ यीशु ने किया, जो कुछ यीशु ने कहा, वह एक बड़ा वचन था जिसे परमेश्वर ने इस संसार से लोगों को बताया है। अब जब बात ऐसी है और हम सुसमाचार में पहुंचते हैं जो यीशु के जीवन चरित्र हैं, ये हमें बताने जा रहे हैं कि वह कौन था। ये कहने जा रहे हैं कि वह क्या किया और ये हमें ये बताने जा रहे हैं कि उसने क्या कहा। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जब हम सुसमाचार में पहुँचते हैं तो पवित्र शास्त्र के हम केंद्र में, उसके हृदय में पहुँचते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के 5वें अध्याय में यीशु धार्मिक अगुवों के साथ वाद विवाद में पड़ जाते हैं। धार्मिक अगुवे सुने कि यीशु दावा करता है कि वह सिर्फ मनुष्य ही नहीं परंतु परमेश्वर था। या हमारे उदाहरण को इस्तेमाल करने के लिए वह कह सकते हैं वह न केवल एक चींटी था पर वह एक मनुष्य भी था। यह एक विशेष दावा था और हाँ, ये उस पर विश्वास नहीं किए। वे लोग प्रमाण चाहते थे जिसके लिए उसने दावा करके कहा। यूहन्ना 5 अध्याय यीशु और उसके समय के धार्मिक अगुवों के बीच उत्तेजक वार्तालाप को वर्णन करता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे दावा को सचमुच में विश्वास करना चाहते हो तो तुम्हारे सामने प्रमाणों की कमी नहीं है। तुम्हारे सामने चमत्कार हैं जो मैंने किए हैं। मेरे अद्भुत कार्य तुम्हें दिखना चाहिए कि मैं सिर्फ मनुष्य ही नहीं हूँ। तुम्हारे पास मूसा था। आप सोचें कि मूसा महान था, तो सुनो, मूसा मेरे ही बारे में लिखा है। जो कुछ मूसा लिखा था वह मेरे बारे में लिखा था। आप सोचते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान भविष्यवक्ता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं उसके जूते के बंधन को खोलने लायक भी नहीं हूँ। जब मेरा बपतिस्मा हुआ, यीशु ने कहा, तो पिता का वचन आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सब ये प्रमाण हैं उनके सामने जिसके लिए वह दावा करता था। वह उनसे कहा, तुम पवित्र शास्त्र में खोजते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र में खोजने के द्वारा तुमको उद्धार मिलेगा। आसवल चेम्बर्स कहते हैं कि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र मुख्य पद यही है। पवित्र शास्त्र के बारे कहते हुए यीशु ने कहा है, ये वे हैं जो मेरे बारे गवाही देते हैं और फिर तुम भी मेरे पास नहीं आओगे कि तुम जीवन पाओ। यीशु के अनुसार पवित्र शास्त्र के ज्ञान को पाने के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। उसने पवित्र शास्त्र के बारे में ये कहा, पवित्र शास्त्र मेरे बारे गवाही देता है। पवित्र शास्त्र मेरे ही बारे है। यीशु लोगों से लगातार कह रहा था। जब हम उसको समझ जाएंगे कि पवित्र शास्त्र उसी के बारे में ही है तो हम इस सच्चाई की सराहना करेंगे कि हम पवित्र शास्त्र के हृदय में पहुंच गए हैं, क्योंकि ये चारों किताबें उसी के बारे में बताए गए हैं। अय्यूब इन सुंदर वचनों को इस प्रकार कहकर प्रकाश डालता है, मैं जानता हूँ कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है और एक दिन वह इस पृथ्वी पर खड़ा होने जा रहा है, और चाहे कीड़ा मेरे शरीर को नष्ट कर दे, मैं शरीर के बगैर भी परमेश्वर को देखूंगा। वह मेरा परमेश्वर होने जा रहा है, वह मेरा मुक्तिदाता होने जा रहा है। मैं जानता हूँ कि अभी वह जीवित है।
मानव परमेश्वर के रूप में सच्चा परमेश्वर से सच्चा परमेश्वर और मनुष्य से मनुष्य, और विश्वास वचन कहती है कि परमेश्वर क्रूस पर मरा। क्रूस पर परमेश्वर के मृत्यु ने संभव किया कि परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध हो सके, मेल मिलाप हो सके। श्रोता, यही है सुसमाचार का संदेश जो उद्धार के संदेश को बताता है। प्रभु यीशु मसीह के इन चारों सुसमाचारों में हम एक अनंत बात को देख सकते हैं, जो परमेश्वर इस संसार में आया और अनंत जीवन के लिए हमारे लिए द्वार को खोला। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।